आप पर भी सवाल उठ रहे हैं शाजिया जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये पूरा मामला संवेदनशील है, लेकिन आप लोग इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। आप सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि जांच किस हद तक आगे पहुंचे। क्या आपको लगता है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग जो मौजूद हैं, मैं नमस्कार कहूंगी, आदाब कहूंगी और ये कहूंगी कि रक्षाबंधन का ये शुभ दिन है और इतनी अशुभ घटना पर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही तकलीफदेह है। मैं चाहूंगी हर एक बहन जो राखी बांधे वो कहे अपने भाई से कि वो प्रतिज्ञा ले कि वो सिर्फ ना उसका ख्याल रखेगा बल्कि और जो बहनें हैं उनका भी ख्याल रखेगा। और वो सारी बड़ी बहनें जो इस वक्त चुपचाप हैं और डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं है, चाहे वो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हो या उनकी महिला सांसद हो, उनको भी फटकार लगाएंगी और कहेंगी कम से कम ऐसे मौके पर उनको साथ देना चाहिए था। ये तो बात रही किस तरह की निर्लजता ये सरकार दिखा रही है। अगर आप बात करें राजनीति की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप चाहेंगे नहीं कि सब लोग, ना सिर्फ भाजपा, ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ सपा, ना सिर्फ आप, बल्कि खुद टीएमसी और देश का हर एक इंसान उन छात्रों के साथ इस वक्त खड़ा हो और मांग करे कि क्यों जल्द से जल्द जांच ही ना हो, बल्कि क्यों ममता बनर्जी रिजाइन नहीं कर रही हैं। उनके पास कोई औचित्य नहीं है बने रहने का। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। सब जानते हैं, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी लोग वहां पे हैं जो बाकायदा संरक्षण दे रहे हैं। और कुछ इस तरह से जो ममता बनर्जी, जिनको मैं एक योद्धा की तरह देखती थी, एक सबला की तरह देखती थी, वो कितनी असहाय अबला की तरह नजर आ रही हैं। उन्होंने घुटने टेक दिए उन बदमाशों के आगे, उस नेक्सस के आगे, जिसमें पुलिस का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। कौन पुलिस है, कौन अधिकारी है, कौन काडर का बंदा है, कौन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कौन सिविल एक्टिविस्ट है, कौन पॉलिटिशियन है, इसका कोई अंतर नहीं रहा है। और इस नेक्सस के चलते, पर यही नेक्सस है जो उनको बार बार जिताता है, यही अपराधियों का जो एक नेक्सस है वो उनको जिताता है। उसके सामने कितनी असहाय है कि अभी उनकी ऐसी नौबत आ गई है एक बार फिर से वो गुंडों को, बदमाशों को, राक्षसों को क्या संरक्षण देने में लगी हुई हैं। हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं, खुद बाकायदा घूम रही जगह जगह और कह रही है इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। कौन देगा इंसाफ? अभी तक पता नहीं चल पाया है कि 3 घंटे क्या हुआ जब माँ बाप बिटिया के बैठे थे। आखिरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात भूल जाइए, भाजपा को भूल जाइए। आप मेरी भाजपा क्यों सबूत नष्ट करने के इल्जाम लगा रही है? वो बच्ची जो है हमारी डॉक्टर बिटिया, उसके माँ बाप जो कह रहे हैं और चाह रहे हैं, क्या हमें नहीं सुनना चाहिए? क्या मुझे, क्या हम सबको नहीं आवाज उठाना चाहिए? उस 2 दिन पहले निर्भय की मां ने कहा है कि पूरी तरह से शर्मनाक है। और जो बिटिया की जो माँ बाप हैं दोनों, मतलब इतनी तकलीफ हो रही है मुझे कहने में, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा है। सोचिए, कुछ पर्चे फटे हुए मिलते हैं उसकी डायरी से, और क्या कुछ हुआ है, किस तरह से उसके शव को जलाया जाता है, किस तरह से आसपास कोई होता नहीं है, किस तरह से उसकी पूरी बॉडी टूटी फूटी, किस तरह से म्यूटिलेट करके उसको वहां पे वो पाई जाती है। सीसीटीवी कैमरा का कुछ हिसाब किताब नहीं है। उग्रवादी एक भीड़ आती है, वो सर्वर रूम में जाती है सीधे, ताकि डिटेल रिकॉर्ड, डीवीआर जो है नष्ट कर दिया जाए, सीसीटीवी की फुटेज। मजाल हो कि कोई सबूत बच जाए, और आप कह रही है किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, भाजपा की राजनीति कर रही है। ठीक है, राजनीति से ऊपर उठकर है ये बात।